हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, एरोका रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आपके सामने आज मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया हूं जिसके कई मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर नवरात्रे आने वाले हैं कि प्लीज़ गाइड करिए कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हम उपवास तो रखें और उसमें फिर कोई गलती हो जाए तो अच्छा नहीं है। सारी मेहनत भी बेकार, श्रद्धा भी बेकार, और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार वो निषेध हो जाए तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को से शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या ना खाएं जिससे कि आपका उपवास खंडित ना हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या खाएं। कई चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं उपवास रखने के लिए। सबसे पहले है कि फलाहार, केवल आप फल खा सकते हैं। कई लोग होते हैं वो कुछ और खाते ही नहीं है। फल में भी आप चाहे केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। अगर इस समय आपको वाटरमेलन मिल रहा है वो भी ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखते हैं कि किसी में भी आपको नमक का प्रयोग नहीं करना। जैसे कई बार हम लोग फल काट के खाते हैं, काट के भी खा सकते हैं, उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना। अगर आपको लगता भी है कि आपको नमक डालना है तो सेंधा नमक डाल लीजिएगा। इन्हीं ताज़ा फलों का आप जूस भी निकाल के ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जो टेट्रा पैक में आता है आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें कौन सा केमिकल ऐसा है जो हमारे उपवास को खंडित कर दे, तो हम क्यों ऐसा रिस्क लें। तो कोई भी टेट्रा पैक वाली चीज़ आप ना लें। एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर इसमें चाय कॉफ़ी ले सकते हैं कि नहीं। तो जहाँ तक चाय का सवाल है, चाय के लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है, आप ले सकते हैं। पर यस, जब कॉफ़ी का सवाल आता है तो कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शीशी के ऊपर देख लीजिए कि क्या वो केवल कॉफ़ी बीन से मिलके बना है, उसको क्रश करके बना है, या उसमें कोको पाउडर या कुछ और भी मिला हुआ है। अगर केवल कॉफ़ी बीन से बना है तो आप ले सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा जैसे गृहिणियाँ हैं वो काफ़ी, उनको दिन के काम भी करने रहते हैं। कुछ तो जैसे वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो बाहर भी जाती हैं, घर के काम भी करती हैं, उसके साथ उपवास भी रखती हैं, तो उनको एनर्जी थोड़ी और चाहिए होती है। तो उनके लिए स्पेशल मैं बोलना चाहूँगा कि आप सुबह दही मखाने ले सकते हैं। दही मखाने से क्या होगा कि आपकी प्रोटीन आपको भरपूर मिलता है, एनर्जी लेवल आपकी बनी रहती है। मीठा हम लोग इसमें अक्सर देखा जाता है कि लोग मीठा खाने लगते हैं, तला हुआ बहुत खाने लगते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मीठा अगर खाना भी है तो खाली पेट कभी भी मीठा नहीं खाएं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस हो जाएगी, आपको डोजीनेस ज़्यादा लगने लगेगी, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। मीठा कभी भी खाली पेट ना लें, और तला हुआ जितना कम से कम तला हुआ वो लें। अब इसके बाद आता है नंबर हमारा आलू का। आलू एक ऐसी चीज़ है कि जो प्रोटीन रिच भी है, स्टार्च भी है, उसमें मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है, विटामिन बी, विटामिन सी सब कुछ है। तो एक कंप्लीट डाइट की तरीके से मिल जाता है। एक जैसे हम मिल्क बोलते हैं कंप्लीट डाइट, आप आलू को भी बोल सकते हैं। आलू के आप अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं, पर ध्यान रखें व्यंजन तो बन रहा है, ये आपका स्वाद के लिए आप नहीं कर रहे हैं, आप उपवास रख रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। स्वाद आप 9 दिन बाद ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। आलू के आप चिप्स भी बना सकते हैं, उसकी टिक्की बना के खा सकते हैं, उसको काट के फ्राई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि आप अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो बाहर का कोई खाना ना खाएं। चिप्स आप ले रहे हैं तो चिप्स पे आप केवल सेंधा नमक को प्रयोग करें। रात को खाने के लिए ध्यान रखें कि कम से कम 2 से ढाई घंटा पहले खाएं, क्योंकि अगर रात को ज़्यादा हैवी खा के सोएंगे तो सुबह आपको उठने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी व्रत रखते हैं माँ के, उनको सुबह जल्दी उठ के सारे कर्मकांड करने होते हैं, सारी चीज़ें जो माँ की पूजा की अर्चना की होती है। अब एक यहाँ पर सवाल और आता है कि ये व्रत कौन रख सकता है, जो पहला और आखिरी रखते हैं या जो पूरे रखते हैं। तो ये जो उपवास के नियम है, खाने के नियम है, ये सबके लिए समान रूप से लागू होते हैं। क्या क्या ना खाया जाए, इसमें मांस, मदिरा, यानी कि नॉन वेज, और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आपकी एक गलती से भी हो जाता है तो आपका उपवास खंडित हो जाता है। बहुत ध्यान से रखिए, 9 दिन है, प्लस थोड़ा सा अगर हो सके तो आप अपने ऊपर भी संयम रखेंगे तो माँ का आपको आशीर्वाद अच्छा मिलेगा। आप सबके लिए नवरात्रि बहुत बहुत शुभ हो। जय माँ शेरा वाली।